बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ज़िशान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एडवांस फार्मिंग। सुबह मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इम्पोर्टेड वीट के पाकिस्तान में रेट्स क्या बनेंगे। तो इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि पास्को ने फ़िलहाल एमरजेंसी के तौर के ऊपर सूबों को गंदम देने से इनकार कर दिया है और सूबों को कहा है कि आपके पास जो अपना इस टाइम मटीरियल पड़ा हुआ है, जो आपके पास अपने जो ज़खायर शुदा गंदम है, आप उसका जो कोटा है वो रिलीज़ शुरू कर दें। तो इसके ऊपर भी एक मीटिंग जो है वो हो रही है कि जो कोटा है वो 15 सितंबर के बाद जो है ये जारी किया जा रहा है। तो कोशिश की जा रही है कि इससे पहले भी जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि सिंध वाली साइड में गंदम के रेट्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं और साथ में आटे की जो प्राइसेस हैं ये भी इंक्रीज़ हो सकते हैं, क्योंकि आटा ऑलरेडी 130 रुपये केजी के ऊपर ट्रैवल कर रहा है। तो आटे को मज़ीद महंगा होने से बचाने के लिए, क्योंकि महंगा तो होगा क्योंकि डीजल के जो रेट्स हैं वो इतने इंक्रीज़ हो गए हैं, जो मिलें इस टाइम आटा सेल कर रही हैं, जब उनके ऊपर डीजल के अखराजात आएंगे तो डेफिनेटली वो अपना आटा जो है वो महंगा करेंगे। जब आटा महंगा होगा तो डेफिनेटली गंदम भी महंगी होगी। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो मिडल मैन है उसने अपने अखराजात, अपना प्रॉफिट एडजस्ट करने के लिए वक्ती तौर पर 40 से 50 रुपये का मंदा खुद साख्ता मंदा किया है। जो सफरी अखराजात है, ज़ाहिर बात है 1000 में 3 लीटर डीजल बमुश्किल आता है, तो सफरी अखराजात तो हैं ही। जहाँ पर 50 रुपये या 100 रुपये खर्चा आता था, वहाँ पर एक मन का डायरेक्ट 300 रुपये खर्चा आ रहा है। तो आपका अगर रेट 5000 है तो आपको डेफिनेटली 4700 रेट मिलेगा, क्योंकि 300 रुपये तो उसमें अखराजात की मद में चले जाएंगे। फिर मजदूरी इतनी महंगी हो चुकी है, लेबर इतनी महंगी है, जो आप तोड़ा तैयार करते हैं वो इतना महंगा हो चुका है, सूतरी इतनी महंगी हो चुकी है। तो ये भी आप एक चीज़ अपने ज़हन में रखें। अब पास्को ने जो है वो इस टाइम वक्ती तौर पर इनकार कर दिया है और साथ में जो सुबह मैंने वीडियो में आपको बताया था 50% जो है वो सूबों को मुल्की और 50% गैर मुल्की जो है वो गंदम देंगे। अब वो जो गंदम है वो सूबे जो है जब अपनी गंदम को खर्च कर लेंगे, उसके बाद जो पास्को है वो अपनी गंदम रिलीज़ करेगा। जो एजेंसीज़ ने जो 24 लाख टन की जो उनसे मुतालबा किया कि इस वक्त 24 लाख टन जो आटे की जो गंदम की जो मिकदार है वो चाहिए, तो ये है एक साल की 24 लाख टन पाकिस्तान की खुद की ज़रूरियात। अब इस ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पास्को जो है वो 50% गवर्नमेंट, क्योंकि पास्को ऐसा इदारा है जिसके पास वाफिर मिकदार में गंदम के जो ज़खायर वो 3-4 साल के होने चाहिए, क्योंकि एमरजेंसी की सूरत में जंग भी लग सकती है, कोई भी मसला हो सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में पास्को के पास अपनी गंदम होना बहुत ज़रूरी है। तो पास्को जो है वो अपना 50% जो कोटा है वो सूबों को देगा और वो देगा 3900 रुपये में, और उसके ऊपर जब सफरी अखराजात वगैरह आएंगे तो वो 44-45 रुपये में रेट पड़ेगा। ज़ाहिर बात है पास्को ने भी थोड़ा बहुत मुनाफा कमाना होता है, उनके भी इतने ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, उन्होंने भी अपनी जो पेंशन तनख्वाहें वगैरह लेनी होती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब जो रेट्स हैं गंदम के वो 44-4500 से किसी सूरत कम नहीं होंगे। और अगर हम बात करें इम्पोर्टेड वीट की, तो इम्पोर्टेड वीट के जो रेट हमारे सामने आए वो 5800 और कुछ है मेरे ख्याल में, आपको मैंने सुबह एक दिखाया भी था। तो अब उसके ऊपर जब वो शिप के ऊपर कराची पहुंचेगी तो आगे जो उसके जो सफरी अखराजात हैं वो 300 से 400 रुपये, डीजल इतना महंगा हो चुका है, 300 से 400 मन का जो खर्चा अलहदा आएगा। तो जब आप उसे काउंट करेंगे तो वो आपको 6000 से लेकर 6061-6200 रुपये में आपको गंदम के जो रेट्स हैं वो नज़र आएंगे। तो ये सूरत हाल है इम्पोर्टेड गंदम के रेट की। इम्पोर्टेड गंदम पाकिस्तान में आनी लाजमी है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट पहले इरादा कर चुकी थी गंदम को बाहर से मंगाने का, तो निजी कंपनीज जो है उनको भी इजाज़त दे दी थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो है वो फैसला किया कि कोई भी निजी सतह के ऊपर गंदम इंपोर्ट नहीं करेगा, गंदम खुद जो है वो पास्को इंपोर्ट करेगी और उसके ऊपर मुनाफा कमाएगी, और मुनाफा कमाने के साथ साथ आगे जो है वो मिलों को और जो दूसरे जो सूबाई इदारे हैं उनको सेल करेगी। तो ये इस टाइम सूरत हाल है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गंदम के जो रेट्स हैं मुस्तकिल करीब में आपको 6000 तक ज़रूर जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इंपोर्टेड गंदम जो है वो पाकिस्तान पहुँच कर 5800 रुपये मिलेगी। अब इंपोर्टेड गंदम जो है वो अकेली आप उसको पीस नहीं सकते, साथ में आपको पाकिस्तानी गंदम भी मिक्स करना पड़ती है, क्योंकि पिछले साल जो आटा आ रहा था, जो ब्लैक गंदम बाहर से आई थी, उसमें आटा वैसे काला हो जाता, तो लोग खाते ही नहीं थे। तो वो आटे का बड़ा स्कैंडल चलता रहा है। तो उम्मीद की जा रही है जो गंदम के जो रेट्स हैं इंशाल्लाह अभी काफ़ी ज़्यादा सप्लाई वैसे मार्केट में आ रही है, तो आने वाले दिनों में आपको जो गंदम के जो रेट्स हैं ये इंक्रीज़ होते हुए नजर आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमें लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया।